भी ये गैजेट अपनी कलाई पर बांधकर इसका बटन ऑन करेगा वो दिखाई नहीं देगा। मोगेम्बो खुश हुआ। अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया फिल्म को बॉलीवुड की आज आइकॉनिक फिल्मों में से एक माना जाता है और बॉलीवुड में अब तक बनी 100 ग्रेटेस्ट मूवीज में एक माना जाता है। और आज मिस्टर इंडिया मूवी के 38 साल बीत जाने के बाद भी लोग मूवी के कैरेक्टर और इसके एक एक सीन और मिस्टर इंडिया मूवी के कुछ आइकॉनिक डायलॉग से अभी तक जुड़े हुए हैं, जो हमारी आम दिनचर्या में हमें लोगों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलते हैं। जैसे कि अमरीश पुरी का डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ। मिस हवा हवाई। मिस हवा हवाई, प्लीज कम इन। और यहाँ तक कि मोगेम्बो के लेफ्ट और राइट हैंड तेजा और डागा लोगों को आज भी याद हैं। डागा और तेजा मेरी होने वाली हुकूमत के होने वाले वजीर। इस साइंस फिक्शन मूवी को रिलीज किया गया था 25 मई 1987 को। इस फिल्म के मेन लीड पर हमें नजर आए थे अनिल कपूर, श्रीदेवी, अमरीश पुरी, सतीश कौशिक, शरद सक्सेना, अन्नू कपूर, अशोक कुमार, अजीत वचानी और बॉब क्रिस्टो। इस मूवी को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर शेखर कपूर ने, जिनकी एज ए डायरेक्टर ये दूसरी मूवी थी। इससे पहले वो साल 1983 में मासूम फिल्म को डायरेक्ट कर चुके थे और मूवी मिस्टर इंडिया बनाने के बाद उन्होंने साल 1994 में बैंडिट क्वीन मूवी बनाई थी और इस मूवी को उस समय बहुत से अवार्ड मिले थे। और इस मूवी के बाद शेखर कपूर इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि उन्हें हॉलीवुड से मूवी डायरेक्ट करने के बहुत से ऑफर आने लगे और उन्होंने हॉलीवुड में आगे चलकर एलिजाबेथ जो कि 1998 में और एलिजाबेथ द गोल्डन एज जो कि 2007 में और पैसे जैसी और भी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। इस बेहतरीन फिल्म को लिखा था सलीम और जावेद की जोड़ी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था अनिल कपूर के ही बड़े भाई बोनी कपूर ने और इस मूवी का बेहतरीन म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो अब बात कर लेते हैं हम फिल्म के बहुत से अननोन फैक्ट्स के बारे में। उसके बाद आपको इस मूवी की कलेक्शन और इसके बजट के बारे में भी बताएंगे आपको। वीडियो शुरू करने से पहले आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, नीचे एक हाइप का बटन होगा, प्लीज उसे दबाकर हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, मिस्टर इंडिया मूवी में आपने एक कॉकरोच वाला सीक्वेंस जरूर देखा होगा। दोस्तों, इस सीन में कॉकरोच को एक जगह सीधा खड़ा हुआ दिखाया जाना था, लेकिन जब भी इस सीन की शूटिंग शुरू होती थी तो वो कॉकरोच इधर उधर भागने लग जाता था और काफी कोशिशों और मशक्कतों के बाद भी ये सीन इस कॉकरोच के साथ फिट नहीं बैठ रहा था। इसके बाद दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर ने अपना दिमाग लगाया और एक रम की बोतल लेकर आए और उस रम को कॉकरोच के चारों तरफ डाल दिया। कहते हैं कि जिसे सूंघकर कॉकरोच को थोड़ी देर के लिए नशा हो गया और वो एक ही जगह पर शांत खड़ा हो गया। और इस सीन को बाद में शेखर कपूर बहुत अच्छे से शूट कर पाए थे। भाई, ये बात रिसर्च में बहुत जगह आई थी। आपको ये कितनी सच लगती है और कितनी झूठ, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर 80s की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी जी को साइन किया गया था। उस समय दोस्तों, श्रीदेवी की पॉपुलैरिटी बॉलीवुड की बाकी एक्ट्रेस से बहुत ज्यादा थी और इस मूवी में काम करने के लिए उस टाइम पर श्रीदेवी जी को 11 लाख रुपए का पेमेंट किया गया था। दोस्तों, ये अमाउंट उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था और श्रीदेवी से पहले किसी भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस को इतना बड़ा अमाउंट नहीं दिया गया था। इस फिल्म के गाने काटे नहीं कटते में श्रीदेवी का साड़ी वाला लुक काफी हद तक साल 1986 में आई फिल्म जानबाज के एक गाने हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में से काफी ज्यादा इंस्पायर था, जिस गाने में भी श्रीदेवी हम एक साड़ी में नजर आ रही हैं। और श्रीदेवी के इसी गाने को देखकर बोनी कपूर ने शेखर कपूर को बोला कि उनकी इस मूवी के एक गाने में श्रीदेवी जी का उससे भी ज्यादा अच्छा लुक रखना चाहिए। और इसी तरह फिल्म के इस गाने में श्रीदेवी को ब्लू साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखाया गया है और श्रीदेवी की इस लुक के लिए उस टाइम पर फिल्म फेयर मैगजीन ने ट्रूली अ गॉडेस इन अ ब्लू साड़ी के नाम से बहुत बड़ा आर्टिकल छापा था। और फिल्म के दूसरे गाने हवा हवाई के बाद से लोग श्रीदेवी को मिस हवा हवाई के नाम से ही जानने लगे थे और आगे चलकर 2019 में श्रीदेवी का इसी हवा हवाई लुक में उनका एक वैक्स स्टैचू मैडम तुसाउद सिंगापुर में भी लगाया गया था। किसी का वैक्स बनाकर किसी म्यूजियम में रखना बहुत बड़ी बात होती है। उस समय इस मूवी में श्रीदेवी का परफॉर्मेंस देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मिस्टर इंडिया हटाकर मूवी का नाम मिस इंडिया रख देना चाहिए।
इस मूवी की शूटिंग शुरू होने के काफी समय बाद तक सलीम जावेद ने डायरेक्टर शेखर कपूर को मूवी के विलन मोगेम्बो के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बस सलीम जावेद ने शेखर कपूर को ये बोला था कि आपको हम बहुत बड़ा विलन देने जा रहे हैं। और बाद में फाइनली फिल्म की आधी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मोगेम्बो सामने आया था। और मोगेम्बो के फेमस डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ से भी डायरेक्टर शेखर कपूर कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन बाद में जावेद अख्तर ने शेखर कपूर को ये समझाया कि मोगेम्बो खुश हुआ ये डायलॉग लोगों को पागल कर देगा और आम जनता अपने जीवन में खुश होने पर यही डायलॉग बोला करेंगे। और जावेद अख्तर की यही कही हुई बात बहुत हद तक सच साबित हुई। जब मूवी की रिलीज के बाद शेखर कपूर क्रिकेट मैच देख रहे थे तब कपिल देव ने 6 मारा तो स्टेडियम में बैठी पब्लिक के बीच में उन्हें एक बैनर दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था मोगेम्बो खुश हुआ। हालांकि पहले मूवी में मोगेम्बो के रोल के लिए अनुपम खेर का नाम भी सामने आया था, लेकिन बाद में जावेद अख्तर ने कहा कि इसमें भारी भरकम आवाज और बहुत खतरनाक लुक वाले विलन की जरूरत है। और इसी कारण से बाद में मोगेम्बो के रोल के लिए अनुपम खेर की जगह पर अमरीश पुरी जी को कास्ट कर लिया गया। इस मूवी में अनिल कपूर की जगह पहले राजेश खन्ना का नाम भी कंसिडर किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना को भी फिल्म में ये इनविजिबल मैन वाला कैरेक्टर कुछ अजीब लगा और इसी कारण से उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। और बाद में फाइनली बोनी कपूर ने अपने भाई अनिल कपूर को इस मूवी में एज ए लीड एक्टर कास्ट करने का फैसला कर लिया। और सलीम जावेद के द्वारा लिखी गई इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में डायरेक्टर शेखर कपूर के जरिए भी बहुत से चेंजेस किए गए थे और इस तरह से फाइनली मिस्टर इंडिया मूवी बनना स्टार्ट हुई। दोस्तों, इस मूवी की बेसिक स्क्रिप्ट का आइडिया जावेद अख्तर ने एक उर्दू नॉवल जासूसी दुनिया से ली थी और मूवी में मोगेम्बो का कैरेक्टर भी काफी हद तक इसी सीरीज के एक विलन से इंस्पायर था। फिल्म के गाने हवा हवाई के म्यूजिक को काफी हद तक कॉपी किया गया था। साल 1966 में आई धर्मेंद्र की मूवी फूल और पत्थर के एक गाने प्यार करना सीख ले के म्यूजिक से इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अनिल कपूर अनाथ बच्चों को अपने घर पर रखते हैं और उनकी देख रेख और उनका खाने पीने का सारा खर्च वही उठाते हैं। फिल्म का ये प्लॉट काफी हद तक लिया गया था साल 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी से, जिस मूवी में भी शम्मी कपूर सेम एज इट इज ऐसा ही करते हुए दिखाई देते हैं। और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ऑडियंस ने बहुत पसंद की और इस मूवी से ये उम्मीदें थी कि ये बहुत से फिल्म फेयर अवार्ड जीत लेगी, लेकिन बदकिस्मती से 1987 और 88 में कोई फिल्म फेयर अवार्ड हुआ ही नहीं। एक्चुअली दोस्तों, उस समय महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कुछ इशू के चलते पूरी फिल्म इंडस्ट्री स्ट्राइक पर थी और इसी वजह से उस सालों में फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन उस टाइम नहीं हो पाए थे। हालांकि आगे चलकर 2013 में श्रीदेवी को उसकी फिल्म मिस्टर इंडिया और नगीना के लिए स्पेशल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और आगे चलकर 1989 में इसका तमिल रीमेक इन रथामे के नाम से बनाया गया था। हालांकि आगे चलकर 2008 में फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने इस मूवी का एक सीक्वल बनाने का भी अनाउंसमेंट कर दिया था और उस समय बताया गया था कि इसके सीक्वल में मोगेम्बो का रोल सलमान खान प्ले करेंगे और सलमान खान के मोगेम्बो के रूप में कुछ लुक्स भी सामने आए थे। लेकिन बाद में ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और इसके बारे में अभी तक आगे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। दोस्तों, कमेंट करके हमें बताइए कि इसका सीक्वल आएगा या नहीं। मूवी में गैजेट पहनते ही गायब होने वाला प्लॉट साल 1957 में आई बॉलीवुड फिल्म मिस्टर एक्स से लिया गया है और मिस्टर एक्स में भी हमें गायब होने वाला ऐसा ही प्लॉट दिखाया गया है। दोस्तों, एक अमेजिंग बात ये है कि फिल्म मिस्टर एक्स में हमें बतौर मेन लीड एक्टर अशोक कुमार नजर आए थे और फिल्म मिस्टर इंडिया में भी हमें अशोक कुमार को प्रोफेसर सिन्हा के बहुत इंपॉर्टेंट रोल में दिखाया गया है। दोस्तों, मूवी मिस्टर इंडिया भले ही 1987 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म के राइटर सलीम और जावेद ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को साल 1980 में आई अपनी मूवी शान के बाद कंप्लीट कर लिया था। दरअसल उस टाइम पर सलीम और जावेद ने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन को लीड एक्टर के तौर पर ध्यान में रखते हुए लिखी थी और उस टाइम पर सलीम और जावेद इस फिल्म को खुद मिलकर प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे थे। लेकिन जब बाद में सलीम और जावेद ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को अमिताभ बच्चन को सुना
सुनाया तो इस फिल्म में स्क्रीन पर ना दिखाई देने वाले एक्टर के रोल में अमिताभ बच्चन खुद को अज्यूम नहीं कर पा रहे थे और इस कैरेक्टर को उन्होंने कुछ खास पसंद नहीं किया और अमिताभ बच्चन के हिसाब से ये स्क्रिप्ट एकदम बेकार निकली, क्योंकि लोग तो अमिताभ बच्चन को देखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर फिल्म के ज्यादातर सीन्स में वो दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ उनकी आवाज ही सुनाई देगी, तो लोग शायद ये चीज पसंद नहीं करेंगे। दरअसल उस टाइम पर ओरिजिनल स्क्रिप्ट बहुत अलग थी, जिसमें कि अमिताभ बच्चन को ज्यादातर तो गायब ही दिखाना था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अमिताभ बच्चन ने उस समय इस स्क्रिप्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसी वजह से उस टाइम पर सलीम जावेद के द्वारा इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट ठंडे बस्ते में चली गई और उस समय सलीम और जावेद के प्रति अमिताभ बच्चन का ये रवैया देखते हुए सलीम और जावेद ने एक दूसरे की तरफ देखकर ये बोला कि हम दोनों ने ही मिलकर अमिताभ बच्चन के लिए पता नहीं कितनी ही फिल्में लिखी हैं और इन्हीं फिल्मों की वजह से वो सुपरस्टार बने हैं और आज वो हमारे साथ ही मूवी में काम करने से मना कर रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए सलीम जावेद ने ये कसम खा ली कि वो आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि सलीम और जावेद की अमिताभ बच्चन के साथ दूरियां बढ़ने के कुछ ही साल बाद ही साल 1982 में ही सलीम और जावेद भी एक दूसरे से अपनी ईगो प्रॉब्लम्स के चलते अलग हो गए और साल 1982 के बाद कभी भी दोनों ने मिलकर किसी भी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी। हालांकि मूवी मिस्टर इंडिया के जैसे ही उन्होंने मूवी जमाना की स्क्रिप्ट भी एक साथ लिखी थी, जिसको बाद में साल 1982 में सलीम और जावेद के अलग होने के बाद साल 1985 में ऋषि कपूर और राजेश खन्ना के साथ बनाया गया था। और इसके कुछ साल बाद आगे चलकर मूवी मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट के बारे में जब बोनी कपूर को पता चला और उन्होंने जब ये स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें इस इनविजिबल मैन वाला आइडिया बहुत पसंद आया और वो तभी इसके ऊपर एक मूवी प्रोड्यूस करने को तैयार हो गए और इस मूवी की डायरेक्शन के लिए बोनी कपूर ने शेखर कपूर को फाइनल कर लिया, जिनकी साल 1983 में डायरेक्ट की गई फिल्म मासूम बोनी कपूर को बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में गाने के सारे वर्जन्स को मिलाकर इसमें 6 गाने रखे गए थे। इस मूवी का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था और लोगों के बीच इस मूवी के सारे ही गाने पॉपुलर हुए थे। मूवी के कुछ पॉपुलर गाने थे जिंदगी की यही रीत है, काटे नहीं कटते दिन ये रात, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से और हवा हवाई। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर ने और इन सारे सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल, शब्बीर कुमार और अलीशा चिनाय ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 3 करोड़ रुपए। इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ रुपए और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था लगभग 10 करोड़ रुपए। ये मूवी उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और ये मूवी 1987 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर थी और IMDb पर इस मूवी को 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए दोस्तों, ये तो थे मिस्टर इंडिया मूवी के बहुत से अननोन फैक्ट्स और इसके कुछ सीक्रेट्स। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगती थी ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना।